दोस्तों एक लड़का जो कि पटना से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा रहा था। आगे उसे दिल्ली से दुबई तक की यात्रा करनी थी, लेकिन ट्रेन में उसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि वो एक लड़की की मदद कर देता है, जो लड़की बहुत ही मुसीबत में थी। उसके बाद वो जब एयरपोर्ट पर जाता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो दोस्तों उसी मदद का नतीजा था कि उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है, वो आगे की यात्रा नहीं कर पाता। अब उसके 2.5 लाख रुपए जो कि वो लगाकर दुबई जा रहा था, वो डूब जाते हैं। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है एक चमत्कारिक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है 6 जनवरी 2025 की। एक लड़का जिसका नाम समीर होता है, जो कि पटना से राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर वो दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने के बाद उसकी 8 तारीख को दिल्ली से दुबई तक की फ्लाइट थी। वो एक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी उम्र करीब 24-25 साल की थी और वो पहली बार दुबई जा रहा था। तो एक अच्छी कंपनी में उसे ऑफर मिला था। उसने जो है 2-2.5 लाख रुपए इसके लिए खर्च भी किए थे और वो जो है उसका वीजा जो है बहुत मुश्किलों से आता है और अंत में उसका दुबई जाने का सपना साकार होने वाला था। लेकिन जब वो राजधानी एक्सप्रेस में बैठता है तो कुछ दूर जब ट्रेन चलती है तो दोस्तों एक वहां पर हैरान परेशान सी एक लंबी पतली बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। जब उसके बगल में बैठती है तो उसको वो धक्का देकर उसके पीछे जाने का प्रयास करती है। वो दोस्तों थोड़ा सा असहज महसूस करता है, सोचता है कि कैसी लड़की है जो कि इस तरीके से आकर बैठ रही, यहाँ पर जगह भी नहीं है। वो उसे कहता है कि मैडम थोड़ा आप कायदे से बैठिए और आपकी सीट कौन सी है। वो कहती है कि बस थोड़ी टाइम के लिए बैठे रहने दीजिए और मैं जो है सर उतर जाऊंगी, प्लीज आप जो है थोड़ी मेरी मदद कीजिए। वो कुछ समझ नहीं पाता, सोचता है क्या बात है, ये ऐसे कैसे घुस रही है। अगर वो ऐसे किसी लेडीजों के बीच में घुसता तो दोस्तों उसके लिए तो मुसीबत आ जाती। फिलहाल अब वो जो है और भी लोग उस कंपार्टमेंट पे थे, वो भी उसको हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। फिलहाल वो समीर के पीछे बैठ जाती। उसका नाम नैन्सी होता है, उसकी उम्र 23 साल की थी। अब वो जो है उसके पीछे छुपने का प्रयास कर रही थी। वो दोस्तों कहता है कि मैडम थोड़ा कायदे से बैठिए, क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों धक्का दे रही हैं। वो अपना जेब वो जो है वो सुरक्षित रखता है कि कहीं ये खूबसूरत बला ना हो कि जो कि जेब वगैरह काटने वाली हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। वो कहती है बस थोड़ा टाइम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए और दोस्तों वो उसके पीछे छुप जाती है, उसके पीठ पर अपना चेहरा रख देती है। अब वो कुछ समझ में नहीं पाता, फिलहाल सोचता है चलो ठीक है और कुछ देर बाद उतर ही जाएगी। वो वहीं पर बैठे रहता है, सारे लोग उसको हैरानी भरी नजरों से देखते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो छुपी थी उसका एक कारण भी था, क्योंकि कुछ ही देर में 3 लोग उसे ही ढूंढते हुए उस ट्रेन में जो कि घूम रहे थे और इधर उधर देखते हुए उधर से निकलते हैं। जब उधर से वो निकलते हैं और तब वो समझ जाता है समीर कि शायद ये लोग जो है इसको ढूंढ रहे हैं और इनसे ये छुपने का प्रयास कर रही है। फिर वो कहता है कि मैडम क्या कोई तुमको ढूंढ रहा है, ऐसे 2-3 लोग हैं। तब वो कहती है कि हाँ, वो कहाँ गए, तो वो कहता है वो तो आगे गए। फिर वो थोड़ी राहत की सांस लेती है और फिर वहां से वो जो है उठने का प्रयास करती है कि किसी दूसरी दिशा में जाया जाए। उसके साथ ऐसी घटनाएं हो रही थी। वो ट्रेन में एकदम अकेली पड़ गई थी। कई जगह वो अपनी मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। वो वहां से फिर उठकर जाने लगती है। समीर कहता है कहाँ जा रहे हैं आप। वो कहता है कि अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। कहता कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठे रहिए, क्या बात है, वो लोग कौन हैं और ऐसे क्यों छुप रही हैं उनसे जो है आप। तो वो कहती है कि वो लोग जो है मेरे साथ कुछ बुराई करने वाले हैं और मुझे वो ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। वो कहता है, बहुत हैरान होता है, सारे लोग हैरान होते हैं। कहता है कि फिर तुम पुलिस को फोन लगाओ। कहती है कि उन लोगों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज आप जो है पुलिस को फोन लगा दीजिए। अब वो जो है इस प्रयास में भी थी कि कोई रेलवे पुलिस के जो लोग सुरक्षा करते हैं ट्रेन की, वो कोई आ जाए और उसको बचा ले। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई दिख नहीं रहा था। वो कहता है ठीक है। अब वो फोन निकाल लेता है पुलिस को फोन लगाने के लिए। तभी जो आसपास में बैठे लोग थे उस कंपार्टमेंट में, वो कहते हैं भाई क्यों तुम मुसीबत में पड़ रहे हो, पता नहीं इनका क्या मैटर है, पता चले कि तुम बीच में फंस जाओ। तो इस तरीके से बहुत कुछ आजकल होता है। लेकिन अब वो जो नैन्सी थी वो रोने लगती, कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और
आप प्लीज कोई मेरी मदद करो। वो दोस्तों अब पुलिस को फोन लगाने जाता है जो समीर था अपने फोन से, तभी वो तीनों पलटकर आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो दोस्तों आते ही जब उसको देखते तो उस पर टूट पड़ते हैं। अब वो चीखने चिल्लाने लगती है, कहती है कोई मुझे बचाओ। समीर जो था वो बीच में खड़ा हो जाता है, वो उसके पीछे छुप जाती है। समीर कहता है भाई क्या बात है, कौन हो आप लोग, ये आपकी क्या लगती है। वो तीनों दोस्तों घुर्राते हैं उस पर, वो भी हट्टे कट्टे थे, कहते भाई तू दूर हो जा, तू कौन होता है बोलने वाला। लेकिन वो बीच से हटता नहीं, कहता भाई ऐसे नहीं, लड़की मुसीबत में है और इसके साथ तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो फिर तुम लोग जो है वो यहां से हट जाओ। लेकिन अब दोस्तों उनका पारा हाई हो जाता है, इतना सुनने के बाद वो उस पर टूट पड़ते हैं, उसको लगते हैं। अब वो अकेला था, ये तीन लोग थे। फिलहाल उसके अंदर भी जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, वो उनसे भिड़ जाता है। और उसके बाद जितना वो मारते हैं, वो भी जो भी उसके अंदर ताकत थी वो भी मारपीट करता है, और कहीं ना कहीं वो भी उनसे ज्यादा ही उन लोगों को मारता है। लेकिन दोस्तों तब तक जो है वो पुलिस आ जाती है, क्योंकि कोई यात्री पुलिस को बता देता है कि ऐसे ऐसे इस ट्रेन में चल रहा है और जरा देखो कि ऐसी क्या बात है। पुलिस आ जाती है, वो भी इन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी, और आकर जो है वो उन लोगों को पकड़ती है, बीच बचाव करती है, छुड़ाती है। लेकिन दोस्तों जो समीर था उसे चोट लग जाती है, उसने भी उन लोगों को मारा था। लेकिन जब पुलिस अब उन लोगों को लेकर जा रही थी, अब सारे यात्री कहते हैं कि भाई इनका तो दोष नहीं है, ये तो बस ऐसे इनके पीछे आई थी, तो फिलहाल ये तो बेचारा मुसाफिर है, जा रहा है। तो उसको वो दो चार शब्द पूछकर छोड़ देती है। फिलहाल जाते समय जो नैन्सी थी वो समीर से कहती है कि आपने मुझे बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कहीं चोट ज्यादा तो नहीं लगी है। वो कहता है मैडम अब जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन जाओ आप अपना ख्याल रखना। वो दोस्तों जाते हुए उसको देखती है, उसकी आंखों में आंसू था कि कैसे किसी ने उसकी जान बचाई इस तरीके से। अगर वो नहीं होता तो इनका इरादा दोस्तों बहुत बुरा था, इन्होंने अपने पास जो है तेजाब वगैरह भी रख रखा था। उसके बाद अब जो पुलिस है उनको उन चारों लोगों को वहां से लेके चली जाती है, नैन्सी को भी और उन तीनों लोगों को भी, और आगे जाकर वो अगले स्टॉप पर कहीं ट्रेन रुकवा कर उनको उतार देती है। उतारने के बाद अब उनका जो पूछताछ करती है, जो भी होता है, ये जो है अगले दिन दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली एक दिन उसका रेस्ट था, वो जाता है, दिल्ली में भी उसका कोई परिचित नहीं था। फिलहाल एक कमरा लेता है होटल में, वहां पर ठहर जाता है, और फिर अगले दिन उसकी 8 जनवरी को फ्लाइट होनी थी वहां पर। लेकिन जब वो रुकता है तो दोस्तों अब जो चोट का असर था वो उस पर अपना असर दिखाने लगती है। अब उन लोगों में किसी ने उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारा था कि दोस्तों उसका जो जबड़ा था वो हिल जाता है, और वहां जो है वो सूजन हो जाती है। वो फिलहाल अब चिंतित हो जाता है कि मेरी कल फ्लाइट है, मैं क्या करूं। जाता है कहीं पर अच्छे डॉक्टर से मिलता है, दवा लेता है, सारी परेशानी बताता है। डॉक्टर कहता है कि भाई इतना जल्दी तो सूजन कम होने वाला नहीं है, तुम जो है कहीं और बड़े जगह पर दिखा लो, फिलहाल क्या पता कम ही हो जाए। वो दवा लेता है और वहां पर रात भर रुकता है, चिंता में वो रहता है कि क्या होगा अगले दिन। और दोस्तों फिर अगले दिन जब वो जाता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उसकी फ्लाइट थी, जब वो जाता है तो एयरपोर्ट पर जब उसको देखते हैं, उसका सूजा हुआ मुंह देखते हैं, वो रुमाल से बांध रखा था। फिलहाल जब वो रुमाल खुलवाते हैं तो दोस्तों उसका मुंह सूजा हुआ था, वो उसे मना कर देते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं जो है ऐसी ऐसी कुछ बात हो गई थी, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो जो है सोचते हैं कि कोई संक्रमण होगा तो ले जाएगा, दुबई में भी विदेशों में भी फैला देगा, इसीलिए उसको वहां से रोक देते हैं, उसे नहीं जाने देते। अब वो दोस्तों आता है, अब वो फूट फूट कर रोने लगता है और भगवान से को कहता है कि मतलब ये क्या है कि किसी को मदद करने का ये मुझे सिला मिल रहा है। अब वो जो उसके पैसे थे बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठा किए थे, अपने माता पिता का इकलौता वो औलाद भी था, तो वो दोस्तों अब रोने लगता है, ब्याज पे वो पैसे निकाले थे। लेकिन जब वो वहां पर रो ही रहा था, तभी दोस्तों उसके सामने नैन्सी आती है, वही नैन्सी जिसका उसने ट्रेन में मदद किया था। जब वो आती है और उसको दूर से ही देखकर पहचान लेती है, क्योंकि उसका जो बैग था सारा कुछ और उसका जो हुलिया था उससे वो पहचान जाती है, आती है। और वो जब नैन्सी को देखता है तो भी हक्का बक्का रह जाता है और वो रोने लगता है, कहता मैडम मैं तो बर्बाद हो गया, मैंने आपकी मदद की और मेरा ये हुआ कि आज मेरी फ्लाइट थी, मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। वो कहती है अच्छा कहाँ जा रहे थे आप। वो कहता है कि मैडम मैं तो दुबई जा रहा था। फिलहाल वो कहती है ठीक है आप चिंता मत करो, और दोस्तों वो उसे संभालती है, उसे उठाती है, और उसके बाद
वहां से वो एयरपोर्ट के बगल में एक होटल था, उस होटल में लेकर जाती है। वहां पर जाने के बाद अब वो उसका जो है एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती है 2 घंटे बाद, और उसके बाद फिर उसको दिखाने के लिए भी ले जाती है। अब दोस्तों जो नैन्सी थी उसकी भी कहानी एक अलग ही कहानी थी। वो जो है एक एयर होस्टेस थी, जो कि फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइटों में इधर उधर उसकी ड्यूटी लगा करती थी। वो छुट्टियों में अपने घर गई थी, वो भी पटना की रहने वाली थी। जहाँ का समीर था वहां से बस 10-15 किलोमीटर दूर उसका घर होता है। तो जब वो छुट्टियों में घर आई थी, और फिर उसकी भी जो ड्यूटी थी वो 8 तारीख से ही थी। वापस वो अपने दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रही थी, ट्रेन से वो आ रही थी। लेकिन ये जो तीनों लोग थे उसमें एक का नाम रजत होता है। रजत जो है, जिसके साथ वो रिलेशन में थी, एक साथ उसके 1 साल से उसके साथ ही रह रही थी, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन नैन्सी को पता चलता है कि जो रजत है वो धोखेबाज है और नशेड़ी है और किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए वो उससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन ये दूरी जो है रजत को पसंद नहीं आती, क्योंकि जो नैन्सी थी उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, एयर होस्टेस थी, तो वो जो है उसके पैसे पर ऐश करता था। अब वो जो है जब उससे दूरी बना लेती है तो उसे धमकी देता है कि जो अब उसके जो नैन्सी के माता पिता थे वो भी इस रिश्ते से नाराज थे। इसीलिए वो भी जो है उसको कहते हैं कि जा, तेरी जहां मर्जी वहां पर रह। तो वो अपने माता पिता से भी अलग रह रही थी रजत के साथ। लेकिन जब रजत से वो दूरी बना लेती है, अब माता पिता भी उसकी मदद में नहीं थे, कोई नहीं था, वो अकेले उससे संघर्ष करती है और वो उसको धमकी देता है। कहता है कि जिस चेहरे पर तुम्हें गुमान है, चेहरा बर्बाद कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अब वो उससे छुपके छुपके जो है वो दिल्ली जा रही थी अपनी ड्यूटी करने के लिए। लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो फला ट्रेन से जाएगी, और फिर आकर वो स्टेशन के बाहर ही उसे छीना झपटी करता है, उसका मोबाइल छीन लेता है। फिलहाल वो ट्रेन में जाकर बैठ जाती है, और ये तीनों बिना टिकट के भी उस ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब वो जब पता चलता है उसे कि वो भी ट्रेन में है, क्योंकि वो देख लेती है, तो वो कहीं छुप जाती, कभी बाथरूम में, कभी इधर छुप जाती है। वो सोचती है कैसे भी करके कोई पुलिस वाला मिल जाए तो फिर मैं जो है उससे अपनी आप बीती सुनाऊं और उससे अपनी समस्या बताऊं, तो वो जो है इन तीनों को पकड़ लेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले वो पुलिस आते कि ये जो है समीर के पीछे छुपी थी, और ये तीनों जो है वहां आ जाते हैं, इनका आमना सामना हो जाता है। हालांकि पुलिस को भी इस बात की खबर लग गई थी, रेलवे पुलिस को, तो वो भी जो है उन्हीं का पीछा करते हुए एन मौके पर वहां पहुंच जाती है और फिर उसको वहां से उतार लेती है। जब उतारती है तो पूछताछ करती है। अब मामला जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का निकल रहा था, मामला तो सीरियस था, लेकिन जो है अब नैन्सी को अपनी ड्यूटी करनी थी, वो ज्यादा कुछ इसमें करती नहीं है। फिलहाल उसे 1 घंटे बाद आजाद कर दिया जाता है और उन तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब वहां से जब उसे वो छोड़ देते हैं तो उसे तो 8 तारीख से ड्यूटी करनी थी, 8 जनवरी से। वो दोस्तों वहां से कोई ट्रेन पकड़कर फिर जो है वो दिल्ली पहुंचती है। लेकिन अब वो इतने डिप्रेशन में थी कि वो जो है फिर जाती है एयरपोर्ट पर 8 तारीख को, और वहां से 2 दिन की और छुट्टी मांगती है कि मुझे 10 तारीख से अब ड्यूटी करनी है। तो इसीलिए जब वहां पर गई थी तो वहां पर उसकी मुलाकात समीर से हो जाती है, जो कि वहां पर बैठा बेचारा रो रहा था, और फिर उसको वो वहां पर ले आती है। क्योंकि उसने जो है अगर उसकी मदद ना की होती तो न जाने वो लोग तीनों अगर उसे अकेले पा जाते तो मार के उसका हाथ पैर भी तोड़ सकते थे। तो वो जो है अपना फर्ज निभाता है, ये अपना फर्ज निभाती है और उसे लेकर वो होटल में चली जाती है, जो कि उनको एयरलाइंस के तरफ से उसको प्रोवाइड कराया गया था कि जब वो ड्यूटी ऑफ रहेगी ड्यूटी से तो वो वहां पर रहेगी, आराम करेगी, अपना जो है वो एयरलाइंस ने उसे मुहैया कराया था। तो वहां पर वो लेकर होटल पर चली जाती है, उसका वो है जो है वो इलाज कराती है, और उसके बाद वो कहती है कि आप चिंता ना करो, मैं जो है इमरजेंसी जो है बात करती हूँ जहां पर तुम्हें जाना था, तो हो सकता है वो हमारी बात मान जाए, क्योंकि मैं एयर होस्टेस हूँ, यहाँ का सारा सीसीटीवी वगैरह भेज दूंगी कि तुम्हें जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। फिलहाल अब तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अब वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। ये 10 तारीख से अपनी ड्यूटी करने लगती है। 2-4 दिन वो और रहता है वहां पर उसके ही उसी होटल में, और फिर जब वो ठीक हो जाता है, उसका जो मुंह था वो पच जाता है, एक्सरे वगैरह कराती है तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा इंजरी नहीं था। लेकिन अब वो इन 3-4 दिनों में दोस्तों बहुत ही वो अच्छा था ही, ये भी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं।
और क्योंकि वो जो है मदद किया था इसकी, ये इसकी मदद करती है। अंत में दोस्तों वो जो है अपने प्रयास से, अपने पैसों से, क्योंकि उसका जो टिकट था वो कैंसिल हो जाता है, रिफंड तो होता नहीं, पैसे तो डूब जाते हैं, उसे वो जो है वो दुबई भेजती है। और फिर जाकर वो उस कंपनी में जहां के लिए वो जा रहा था वहां पर वो जाकर अपना जॉब करने लगता है और इधर ही अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन अब नतीजा ये हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था, दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, दोनों में जो है वो अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों के बाद ही दोनों में बात करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर उसके बाद अब वो एक इंटरनेशनल फ्लाइटों की एयर होस्टेस थी, तो कभी दुबई जाती थी, कभी यूएसए जाती थी, कभी लंदन जाती थी। तो वो कई बार जब भी दुबई जाती थी तो दोस्तों वो समीर से जरूर मिलती थी और वहां पर उसके साथ वो वक्त बिताती थी। दोनों जो है बहुत ही खूबसूरत लम्हे बिताते थे और इस तरीके से 2025 ये जो है बीतने वाला है। अब इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका है कि दोस्तों अब ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं, क्योंकि समीर की भी अच्छी सैलरी है, वो जो है एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा किया था और उसके बाद उसकी 50-60 हज़ार सैलरी है और एयर होस्टेस भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। लेकिन पैसों से ज़्यादा इन दोनों का दिल जो है एक दूसरे से मिलता है। अब दोस्तों ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं। लेकिन अभी जो समीर है वो 2 साल के बाद, यानी कि अभी उसे 1 साल होने वाला है, 1 साल और वहां पर अपनी ड्यूटी करेगा, तो जब वो वापस आएगा तो हो सकता है, संभव है कि 2027 में ये दोनों शादी करें। और ये दोनों पक्का इरादा बना चुके हैं कि हम शादी करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर उस दिन ट्रेन में वो नहीं मिला होता और उसकी मदद उसने नहीं की होती, औरों की तरह वो भी उसे ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया होता, तो शायद उसे उसकी हालत कुछ और होती और उसके बाद इसकी भी हालत कुछ और होती। फिलहाल इन दोनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये शादी करने के बाद एक शानदार लाइफ एंजॉय करेंगे, इनके बच्चे होंगे और ये हमेशा सुखी रहेंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।